हेलो फ्रेंड्स हमने अब तक प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम को कंप्लीट कर लिए है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लिए। आज हम करेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देखेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड दो टाइप का होता है, एक होता है आरएनए और एक होता है डीएनए। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए है राइबो न्यूक्लिक एसिड। जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करेगा मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म में। लेकिन जो वायरस है, एक्सेप्शन क्या है यहाँ पे, वायरस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल का काम करेगा वो क्या है, आरएनए। जैसे एग्जांपल है टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस है जिसके अंदर आरएनए एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल। फिर उसके बाद आता है आरएनए मोस्टली एक्ट एज अ मैसेंजर एंड एडेप्टर एंड हैज़ अ कैटालिटिक फंक्शन। इसमें क्या है, ये आगे हम जब आरएनए को स्टडी करेंगे उसमें देखेंगे एमआरएनए, टीआरएनए और आरएनए है जिसका अलग अलग फंक्शन है। ये कैटालिटिक फंक्शन भी करता है आरएनए, जैसे आरएनएज एंजाइम आएगा आगे जो कि स्प्लाइसिंग में हेल्प करेगा, वो हम आगे स्टडी करेंगे जब आरएनए हम डिटेल से पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आता है नंबर ऑफ बेस पेयर और न्यूक्लियोटाइड डिटरमाइन करते हैं लेंथ ऑफ डीएनए। अब ये जो डीएनए है इसकी लेंथ को कौन डिटरमाइन करता है, ये न्यूक्लियोटाइड होते हैं यहाँ पर प्रेजेंट, यानी कि डीएनए किससे बनता है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड से बनता है। और यही न्यूक्लियोटाइड या बेस पेयर क्या है, पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ये क्या डिटरमाइन करेंगे, लेंथ को बताएंगे। फिर इसके अंदर जो मैंने कुछ मेजरमेंट लिए हैं ये इम्पोर्टेंट है, एनसीईआरटी से लिए। सबसे पहले ह्यूमन डीएनए की मेजरमेंट की है इन्होंने, 3.3 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर होती है। फिर बैक्टीरियोफेज जिसे हम 5 × 174 भी बोलते हैं, इसके जो डीएनए है उसकी लेंथ है 5386 न्यूक्लियोटाइड्स। फिर आता है बैक्टीरियोफेज लैम्डा जिसकी लेंथ है 48502 बेस पेयर। फिर इसके बाद आता है इकोलाई की कितनी है, 4.6 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर। ये हमने देखा डीएनए का, कुछ इम्पोर्टेंट टर्म देखी यहाँ पर। अब देख लेते हैं कुछ साइंटिस्ट के नेम हैं जिन्होंने डिस्कवर करने में हेल्प की डीएनए को। सबसे पहले आता है फ्रेडरिच मिशर। इन्होंने क्या किया, 1869 के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर आइडेंटिफाई किया उसे और देखा कि उसका नेचर कैसा है, एसिडिक है। तो उन्होंने उस डीएनए को नाम क्या दिया, न्यूक्लिन नाम दिया। फिर उसके बाद आता है फ्रेडरिक ग्रिफिथ। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया जिसे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बोलते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को डिटेल में करते हैं। ये देखिए, ये एक्सपेरिमेंट है जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने किया। इसके अंदर फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने क्या किया, बैक्टीरिया की दो कॉलोनी ली। पहली थी स्मूथ स्ट्रेन, इसका नाम किस बेस पे पड़ा, उन्होंने देखा कि जो ये बैक्टीरिया की कॉलोनी है इसके ऊपर पॉलीसैकेराइड की कोटिंग है, इसलिए उन्होंने इसे नाम दिया एस्ट्रेन। और जो दूसरी बैक्टीरिया की कॉलोनी थी उसे बोला आर स्ट्रेन, यानी कि उसके ऊपर जो पॉलीसैकेराइड की कोटिंग है वो नहीं है। फिर इसके बाद उन्होंने क्या किया, जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया है उसे इंजेक्ट किया माइस के अंदर। तो उससे क्या हुआ, जो माइस है वो किल हो गई, यानी कि जो माइस है वो उसकी डेथ हो गई। लेकिन जब उन्होंने आर स्ट्रेन बैक्टीरिया की कॉलोनी को लिया और माइस के अंदर इंजेक्ट किया तो माइस इस बार किल्ड नहीं हुई। फिर उन्होंने दोबारा इस एक्सपेरिमेंट को किया और फिर देखा, फिर उन्होंने क्या किया, जो स्मूथ कॉलोनी है बैक्टीरिया की उसे हीट किल्ड किया, यानी इस बार उन्होंने बैक्टीरिया को किल किया और फिर उस किल्ड बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया माइस के अंदर। इस बार क्या है, माइस जिंदा है, इस बार माइस की डेथ नहीं हुई। लेकिन उन्होंने फिर क्या किया, जो एस स्ट्रेन है यानी कि स्मूथ कॉलोनी है वो उसे तो किल किया, लेकिन जो आर स्ट्रेन कॉलोनी है, रफ स्ट्रेन कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया, उसे क्या किया, उसे किल्ड नहीं किया। फिर इन दोनों को साथ में इंजेक्ट किया माइस के अंदर। इस बार क्या हुआ, माइस की डेथ हो गई।
तो उन्होंने यहाँ पर देखा कि कुछ ऐसा मटेरियल है जो ट्रांसफर हुआ है स्मूथ स्ट्रेन हीट किल्ड बैक्टीरिया से आर स्ट्रेन बैक्टीरिया के अंदर। फिर आते हैं, अब देखिए इन्होंने ये इस प्रिंसिपल में इन्हें ये नहीं पता चला कि वो डीएनए था जो ट्रांसफर हुआ है हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया से आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में, लेकिन इन्हें इतना पता चला कि कुछ ऐसा मटेरियल है जो इन यहाँ से एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन के अंदर ट्रांसफर हुआ है। फिर उसके बाद जो ओसवाल्ड ओवेरी, कोलिन मैकलियोड और मैकलिन मैकार्टी है, उन्होंने दोबारा इस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को डिटरमाइन किया। इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा देखा और फिर उन्होंने डिस्कवर किया कि जो डीएनए था वो रिस्पॉन्सिबल था हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई टू आर स्ट्रेन के अंदर जो ट्रांसफर हुआ वो कौन सा था, डीएनए था, जिसकी वजह से माइस किल हुई। फिर उसके बाद आता है हार्से चेस, एल्फोर्ड हार्से और मार्था चेस। इन्होंने जो प्रूव किया कि डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल की, इन्होंने प्रूव किया कि जो डीएनए है वो क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। इनका एक्सपेरिमेंट क्या था, इन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया को लिया, उसके अंदर बैक्टीरियोफेज जो कि जो किल करता है बैक्टीरिया को, इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को, उसे बोलेंगे बैक्टीरियोफेज। इन्होंने ये बैक्टीरियोफेज इंजेक्ट किया ई कोलाई के अंदर और फिर इसे ग्रो किया फॉस्फोरस, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस के अंदर। फिर ये देखना चाहते थे कि जो ट्रांसफ़र हुआ है मटेरियल वो डीएनए है या प्रोटीन है, इसलिए उन्होंने ई कोलाई के अंदर बैक्टीरियोफेज को इन्फेक्ट किया और फॉस्फोरस, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस के अंदर उसे ग्रो किया। फिर दोबारा उन्होंने डीएनए इस बैक्टीरिया फेज को ई कोलाई के अंदर इंजेक्ट किया और उसे प्रोटीन यानी कि रेडियो एक्टिव सल्फर के अंदर ग्रो किया। अब क्या है, डीएनए जो बैक्टीरियोफेज का जो आरएनए था, जो डीएनए था बैक्टीरियोफेज का, वो ई कोलाई के अंदर जाकर जनरेट होगा, मतलब वो ई कोलाई अपना डीएनए समझकर उसे बैक्टीरियोफेज को आगे ग्रो करेगी और ज़्यादा से ज़्यादा बैक्टीरियोफेज बनेंगी। तो अब जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए है वो ग्रो करेगा रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस के अंदर, क्योंकि वो फॉस्फोरस ग्रुप कंटेन करता है, लेकिन जो डीएनए है वो प्रोटीन कंटेन नहीं करता, इसलिए वो रेडियो एक्टिव सल्फर के अंदर ग्रो नहीं होगा। इससे पता चला कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है, ना कि प्रोटीन। फिर उसके बाद आता है जो डीएनए है वो किससे बनता है, वो जो डीएनए है वो पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है, यानी कि अनेकों न्यूक्लियोटाइड मिलकर डीएनए को फॉर्म करते हैं। अब हमने देखा कि ये जो डीएनए है वो बनता है न्यूक्लियोटाइड से, तो न्यूक्लियोटाइड किससे बनता है, न्यूक्लियोटाइड बनता है नाइट्रोजिनस बेस, शुगर और फॉस्फेट ग्रुप से। एक होता है न्यूक्लियोटाइड और दूसरा होता है न्यूक्लियोसाइड। दोनों में डिफरेंस क्या है, न्यूक्लियोसाइड के अंदर फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट नहीं होगा और न्यूक्लियोटाइड के अंदर नाइट्रोजिनस बेस, शुगर और फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होगा। फिर जो नाइट्रोजिनस बेस है वो आगे दो टाइप का है, प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन के अंदर क्या है, एडेनिन गुआनिन प्रेजेंट होते हैं जो कि डीएनए और आरएनए दोनों में प्रेजेंट होते हैं, और जो पिरिमिडिन है उसके अंदर साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल प्रेजेंट होता है। डीएनए के अंदर पिरिमिडिन के कौन से बेस प्रेजेंट होते हैं, साइटोसिन और थाइमिन के, और जो आरएनए है उसके अंदर यूरेसिल और साइटोसिन प्रेजेंट होते हैं। कंफ्यूज मत होना, यूरेसिल है वो प्रेजेंट होता है आरएनए के अंदर। अब जो थाइमिन है उसे 5 मेथाइल यूरेसिल भी बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है जो शुगर है वो है पेंटोज शुगर है, राइबोज होगा आरएनए के अंदर और डीऑक्सी राइबोज होगा डीएनए के अंदर। तीसरा है फॉस्फेट ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। ये तो हो गया नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजिनस बेस के पार्ट शुगर और फॉस्फेट यानी कि न्यूक्लियोटाइड हो गया कंप्लीट। फिर उसके बाद आता है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड में क्या होते हैं, नाइट्रोजिनस बेस, यानी कि ये नाइट्रोजिनस बेस लिंक्ड टू द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ वन
फर्स्ट कार्बन से पेंटोज शुगर के बाय एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, यानी कि जो नाइट्रोजिनस बेस है वो पेंटोज शुगर से अटैच होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है नाइट्रोजिनस बेस का, और ये फर्स्ट कार्बन है पेंटोज शुगर का, दोनों अटैच होते हैं एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से। ठीक है, फिर ये देखिए यहाँ पर ये जो बेस है ये नाइट्रोजिनस बेस पे है, और ये है पेंटोज शुगर का, तो ये दोनों अटैच किससे हैं? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से। फिर इसके बाद में ये देखिए स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर। इसके अंदर ये है प्यूरिन। प्यूरिन के अंदर कौन कौन से बताए थे? एडेनिन और गुआनिन बताया था। और पिरिमिडिन के अंदर साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। अब ये देखिए ये है कंप्लीट एक न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड के अंदर को क्या क्या होंगे? फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजिनस बेस होंगे। ये है पेंटोज शुगर, और ये है बेस पेयर जो नाइट्रोजिनस बेस है, यानी कि प्यूरिन और पिरिमिडिन। अब जो पेंटोज शुगर है वो अटैच है फॉस्फेट ग्रुप से। अगर फॉस्फेट ग्रुप एक है तो उसे बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड मोनोसाइड। अगर दो है तो न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट, तीन है तो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। और इतना ये क्या है? ये है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड क्यों है? क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा न्यूक्लियोसाइड में क्या है, न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता, शुगर, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजिनस बेस ही प्रेजेंट होती है। अब ये शुगर के अंदर अगर ये OH ग्रुप अटैच है तो उसे बोलेंगे राइबोज शुगर, यानी कि RNA के अंदर OH प्रेजेंट होता है और H प्रेजेंट होता है डिऑक्सी राइबोज के अंदर, यानी कि DNA के अंदर H डिऑक्सी राइबोज शुगर प्रेजेंट होती हैं। फिर उसके बाद आता है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ DNA। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर किसने दिया? वाटसन एंड ग्रिक ने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया 1953 के अंदर। लेकिन जो एरविन चार्गफ है उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो रेशो है एडेनिन और थाइमिन का, गुआनिन और साइटोसिन का, वो क्या है? 1 रहेगा। एडेनिन और थाइमिन और साइटोसिन और गुआनिन, वो क्या रहेगा? 1 रहेगा। फिर इसके बाद आता है 2 polynucleotide chain makes DNA where the backbone is of sugar phosphate and bases are present toward inside। यानी कि जो बेस पेयर है इसके अंदर ये न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड में जो बैकबोन होगी वो होगी सुगर फॉस्फेट की। ठीक है, यानी कि सुगर फॉस्फेट है वो पीछे की साइड होंगे, बैकबोन फॉर्म करेंगे। फिर उसके बाद आता है 2 चेन हैव द अपोजिट पोलैरिटी, यानी कि ये जो DNA के 2 स्ट्रैंड्स है, अगर ये 3 होगा तो ये 5 होगा, 5 एंड होगा। अगर ये 3 एंड है तो ये 5 एंड होगा, यानी कि इससे क्या होगा? पोलैरिटी बनी रहेगी और दोनों हेलिकल स्ट्रक्चर क्या होंगे? एक दूसरे से अटैच रहेंगे। फिर उसके बाद आता है बेस पेयर इज फॉर्म्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन नाइट्रोजिनस बेस ऑफ बोथ इन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, यहाँ पर अलग अलग बेस पेयर प्रेजेंट, ये नाइट्रोजिनस बेस प्रेजेंट होंगे जो किससे अटैच होंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अटैच होंगे। ऑलवेज अ प्यूरिन, इसमें क्या दिया है कि ऑलवेज अ प्यूरिन। एडेनिन किस में आता है? प्यूरिन में। और थाइमिन किस में आता है? पिरिमिडिन में। साइटोसिन किस में आता है? पिरिमिडिन में। और गुआनिन किस में आता है? प्यूरिन में। यानी कि हर बार प्यूरिन से पिरिमिडिन अटैच होगा और पिरिमिडिन से प्यूरिन अटैच होगा, कभी भी प्यूरिन प्यूरिन या पिरिमिडिन पिरिमिडिन अटैच नहीं होगा। फिर उसके बाद आता है जो एडेनिन और, ये मैंने बताया एडेनिन और थाइमिन है वो डबल बॉन्ड से, और साइटोसिन और गुआनिन है वो ट्रिपल बॉन्ड से अटैच होंगे, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच होंगे।
फिर उसके बाद आता है जो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है वो कोलाइड इन कोल्ड इन राइट हैंडेड डायरेक्शन में, ठीक है। फिर उसके बाद आता है जो डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर है वो 0.34 nm है, यानी कि जो बेस पेयर है उनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी 0.34 nm। एनम होता है नैनोमीटर, यानी कि 10⁻⁻⁹ इसकी वैल्यू होती है। फिर और देयर आर 10 बेस पेयर इन ईच टर्न एंड द पिच ऑफ द हेलिक्स इज 3.4 नैनोमीटर, यानी कि ये जो यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ होगी 3.4 नैनोमीटर। Stability of the helical structure is confirmed by the presence of a base pair one above the other, ठीक है। इससे स्टेबिलिटी होती है इसकी। ये हमने किया डबल हेलिकल मॉडल फॉर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। अब ये डीएनए का देखिए, इसके अंदर जो ये डीएनए है यहाँ पर सुगर फॉस्फेट बैकबोन है, यानी कि ये क्या है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, इसमें पीछे की ओर सुगर फॉस्फेट अटैच होंगे जो बैकबोन फॉर्म करेंगे। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है बेस पेयर प्रेजेंट है, यानी कि एडेनिन से थाइमिन और साइटोसिन से गुआनिन, और ये नाइट्रोजनस बेस हो गए। ये है कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या अटैच होंगे, ये है फॉस्फेट ग्रुप, ये है पेंटोज शुगर और ये है नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। ये हो गया डीएनए का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।